आज पाकिस्तान में अविश्वास प्रस्ताव पर होगी वोटिंग। अविश्वास प्रस्ताव का सामना करेंगे इमरान खान। नेशनल असेंबली में सुबह 10:30 बजे होगी वोटिंग। इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान में भारत की तरह ईवीएम से होनी चाहिए वोटिंग। इमरान चुनाव लड़ने के लिए हैं तैयार। इमरान खान ने कहा भारत एक खुददार देश है, कोई सुपर पावर हिंदुस्तान को आंख नहीं दिखा सकता है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा खुददारी और हिम्मत की बात करूंगा, कोर्ट का फैसला मुझे नहीं है मंजूर। हिंदुस्तान की तारीफ करने पर इमरान पर भड़की मरियम नवाज, बोली भारत इतना पसंद है तो वहीं चले जाएं। आज से 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर राष्ट्रपति राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। रामनाथ कोविंद वरिष्ठ न्यायाधीश और रजिस्ट्रार सम्मेलन में होंगे शामिल। महंगाई के खिलाफ सुरजेवाला आज करेंगे प्रदर्शन। सुरजेवाला कैथल शहर में विरोध प्रदर्शन करेंगे। महंगाई रोजगार के मुद्दे पर केंद्र में बीजेपी को घेरेंगे। 9 से 12 अप्रैल तक मिशन हिमाचल पर रहेंगे जेपी नड्डा। शिमला में रोड शो, जनसभा को करेंगे संबोधित। जेपी नड्डा हिमाचल में बनाएंगे चुनावी माहौल। यूपी में आज एमएलसी चुनाव के लिए 27 सीटों पर हो रहा है मतदान। सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक डाले जाएंगे वोट। 12 अप्रैल को होगी मतगणना। शरद पवार से मुलाकात के बाद बीजेपी पर राहुल गांधी ने साधा निशाना। कहा देश को बांटा जा रहा है। बीजेपी विरोधियों से एकजुट होने की अपील। उत्तराखंड कांग्रेस प्रभारी देवेंद्र यादव ने राहुल गांधी से की मुलाकात। जल्द उत्तराखंड में प्रदेश अध्यक्ष और सीएलपी की हो सकती है घोषणा। शरद पवार के घर के बाहर परिवहन विभाग के कर्मचारियों का हंगामा। बेटी सुप्रिया सुले ने हाथ जोड़कर प्रदर्शनकारियों और कर्मचारियों को समझाया। महाराष्ट्र परिवहन विभाग के 107 कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज। शरद पवार के घर के बाहर किया गया था प्रदर्शन। गोरखपुर हमले के आरोपी मुर्तजा आतंकियों से अरबी में करता था बात। एटीएस ने कोडवर्ड का किया खुलासा। यूपी एटीएस की जांच में बड़ा खुलासा। जिहादी ऐप बना रहा था मुर्तजा। जरीमा नाम का जिहादी ऐप डिजाइन कर रहा था मुर्तजा। गोरखनाथ मंदिर पर हमले के आरोपी अहमद मुर्तजा अब्बासी से पूछताछ में बड़ा खुलासा। मुर्तजा आईएसआईएस की विचारधारा से खासा प्रभावित था। मुर्तजा आईएसआईएस में भर्ती होना चाहता था। अहमद मुर्तजा अब्बासी सीरिया जाना चाहता था। उसने आईएसआईएस से जुड़े लोगों को चंदा भी दिया था। यूपी पुलिस अब मुर्तजा का साइकोलॉजिकल टेस्ट कराएगी। मुर्तजा के मानसिक बीमारी वाली थ्योरी की पुष्टि के लिए मुर्तजा की दिमागी हालत की जांच भी की जाएगी। अहमद मुर्तजा अब्बासी को हनी ट्रैप में फंसाया गया। आरोपी के पास आईएसआईएस के कैंप में फंसी लड़की के नाम पर मेल आई थी। मदद के लिए मुर्तजा ने 40,000 रुपए लड़की के नाम पर भेजे थे। यूपी एटीएस ने मुर्तजा के पिता को नोटिस भेजा। बयान दर्ज करने के लिए किया तलब। मुर्तजा के पिता एटीएस मुख्यालय पहुंचकर अपना बयान दर्ज करवा सकते हैं। सीएम योगी ने अधिकारियों को दिया सख्त निर्देश। कहा अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस रखे। अवैध संपत्तियों का बुलडोजर चला के ध्वस्तीकरण करने की कार्रवाई जारी रखे। सीएम योगी ने कहा कि गरीब की दुकान, मकान और झोपड़ी पर बुलडोजर नहीं चलेगा। गरीब की संपत्ति पर कब्जा करने वालों पर त्वरित एक्शन लिया जाएगा। चारा घोटाले मामले के आरोपी लालू यादव को झारखंड कोर्ट से झटका। 22 अप्रैल को होगी जमानत याचिका पर सुनवाई। बाराबंकी में 5 टाइम बम मिलने से मचा हड़कंप। बम निरोधक दस्ते ने 2 घंटे में किया डिस्फ्यूज। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड ऐप 1064 का किया शुभारंभ। विजिलेंस विभाग की तरफ से बनाया गया ऐप। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने निरंजनपुर में कृषि उत्पादन मंडी का किया औचक निरीक्षण। जहां मंडी परिसर में गंदगी देखकर आग बबूला हो गए। परिसर में साफ सफाई करने के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश।
इस दौरान सीएम धामी ने कहा, इस ऐप का क्रियान्वयन मजबूती से किया जाए और इस पर जो भी शिकायतें आए उनका तत्काल निस्तारण किया जाए। गणेश जोशी ने यह भी कहा, राज्य की कृषि उत्पादन मंडियों में बेहतर कृषक सुविधाओं के विकास के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। मंडियों में अव्यवस्थाओं को बहुत जल्द ठीक किया जाएगा। दिल्ली दौरे पर उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से की मुलाकात। केंद्रीय विद्यालय की मांग को लेकर सौंपा पत्र। सीएम धामी ने चारधाम यात्रा को लेकर अधिकारियों को दिए कई निर्देश। सीएम ने सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के दिए निर्देश। यात्रियों को कोई परेशानी ना हो, इसके भी निर्देश जारी हुए। नागौर में सेना भर्ती रैली आयोजित कराने की मांग को लेकर सांसद हनुमान बेनीवाल ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से की मुलाकात। इस दौरान कई युवाओं ने भी राजनाथ सिंह से मुलाकात की। राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा करौली पहुंचे, जहां करौली हिंसा को लेकर राज्य सरकार पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस हिंसा के आरोपी मतलूब अहमद को बचा रही है। बीजेपी प्रवक्ता विनोद सोयाल ने कहा, 7 अप्रैल से 20 अप्रैल तक बीजेपी अलग अलग दिवस पर उनसे जुड़े हुए कार्य करेगी और लोगों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने पर जोर देगी। इंदौर में प्रशासन ने अवैध निर्माण पर चलाया बुलडोजर। रेस्टोरेंट समेत कई अवैध निर्माण को हटाया। इस दौरान भारी पुलिस बल मौजूद रहा। बिहार में 24 सीटों पर हुए विधान परिषद चुनाव के नतीजे आए। खगड़िया बेगूसराय से कांग्रेस प्रत्याशी राजकुमार की जीत। समर्थकों ने फायरिंग कर मनाई खुशी। संभल से सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने दिया बेतुका बयान। सपा सांसद ने लड़कियों के लिए हिजाब को वाजिब ठहराया। कहा, जब बच्चियां बड़ी होने लगती हैं तो उन्हें कंट्रोल में करने के लिए हिजाब जरूरी। उन्होंने कहा, हिजाब पहनने से बच्चियां काबू में रहती हैं। हमारी संस्कृति पर यूरोपियन संस्कृति भारी पड़ती नजर आ रही है, लेकिन हमारे धर्म में इतना खुलापन हराम है। सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने अजान और अखंड रामायण की तुलना की। कहा कि अजान 3-4 मिनट में खत्म हो जाती है, जबकि अखंड रामायण 24 घंटे चलती है। उससे किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सीतापुर में महंत मुनिदास पर महिलाओं को घर से उठाकर रेप करने की धमकी देने का मामला सामने आया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए महंत के खिलाफ केस दर्ज किया। बदायूं में अवैध संपत्ति पर चल रहा प्रशासन का बुलडोजर। प्रशासन ने 4 अपराधियों पर कार्रवाई कर 1.25 करोड़ की संपत्ति जब्त की। वहीं एसएसपी का कहना है कि गैंगस्टरों पर कार्रवाई होती रहेगी। सहारनपुर में एसओजी टीम और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में 3 बदमाश जख्मी। मौके से लाखों रुपए, कार, हथियार बरामद। एसएसपी ने बताया, बदमाशों ने कुछ दिन पहले एक घर से लाखों के जेवरात और कैश लूटकर फरार हो गए। आरोपियों की पूरी घटना सीसीटीवी में कैमरे में कैद हो चुकी है। 10 अप्रैल से 18+ के सभी लोगों को तीसरा डोज। नए वेरिएंट के खतरे के बीच सरकार का बड़ा फैसला। आज नवरात्रि का 8वां दिन। आज होती है माता के 8वें स्वरूप महागौरी की पूजा। बैल पर सवार रहती है महागौरी। लखनऊ के जनेश्वर पार्क में मिला महिला का शव। झील में तैरता हुआ मिला शव। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। पेट्रोल डीजल के बाद नींबू की कीमतों ने तोड़ी आम जनता की कमर। नींबू 300 के पार। भिंडी तोड़ी शिमला मिर्च ने लगाया शतक। मथुरा के वृंदावन परिक्रमा मार्ग पर तेज रफ्तार कार ने 3 महिला श्रद्धालुओं को रौंदा। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को कराया भर्ती। कार को लिया कब्जे में। कोंडा में आसाराम बापू के आश्रम पर कार के अंदर मिली युवती की लाश। शव मिलने से इलाके में मचा हड़कंप। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बताया जा रहा है, युवती 4 दिन से लापता थी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आश्रम को सील कर दिया। मौके पर पुलिस बल को तैनात किया। यूपी में जल्द बुजुर्ग महिलाओं को मिलेगा योगी सरकार का तोहफा। जल्द ही यूपी में 60 साल से ऊपर की महिलाएं रोडवेज बस में मुफ्त यात्रा कर सकेंगी। उधमपुर में सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत। बाइक के डिवाइडर से टकराने से हुआ हादसा। उधम सिंह नगर के डीएम युगल किशोर पंत और एसएसपी मंजुनाथ टीसी ने काशीपुर के ऐतिहासिक चैती मेले में व्यवस्थाओं का लिया जायजा। कोरोना के चलते बीते 2 साल से नहीं हुआ था मेले का आयोजन।
महाराष्ट्र के खलियाल में वन विभाग की टीम ने एक कुएं में गिरे तेंदुए को बचाया। वन विभाग ने कुएं में रस्सी से बांधकर बंद बक्सा लटकाकर तेंदुए को निकाला। लोगों ने की रेस्क्यू टीम की तारीफ। तमिलनाडु के चेय्यूर में एक शादी में दोस्तों ने तोहफे में 1 लीटर पेट्रोल और 1 लीटर डीजल दिया। दोस्तों के इस अनोखे गिफ्ट को देखकर सभी हैरान हो गए। ब्रिटेन ने यूक्रेन को मास्टिफ बख्तरबंद वाहन भेजने का किया ऐलान। देश के रक्षा सचिव बेन वॉलिस ने इस बात की पुष्टि। यूक्रेन की मानवाधिकार आयुक्त का दावा 6 लाख नागरिक समेत 1,21,000 बच्चे जबरन ले जाए गए रूस। मकरीफ के मेयर वेदिम तोकर का दावा, शहर में रूसी सैनिकों ने 132 नागरिकों को मौत के घाट उतारा। यूक्रेन की मानवाधिकार आयुक्त ल्यूडमिला डेनिसोवा ने कहा, रूसी सैनिक 6 लाख यूक्रेनी नागरिकों को जबरन ले गए रूस। इनमें से 1,21,000 बच्चे भी शामिल। यूक्रेन के ओडेसा में वीकेंड कर्फ्यू लगाने का लिया गया फैसला। ओडेसा में मिसाइल धमकी के बाद दिया गया फैसला। यूरोपीय संघ आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने किया बूचा का दौरा। युद्ध अपराधों की जांच के लिए 7.5 मिलियन यूरो ईओ करेगा आवंटित। यूरोपीय संघ के देश रूस ने कोयले पर प्रतिबंध लगाने पर की सहमति। 27 देशों ने तेल और प्राकृतिक गैस पर प्रतिबंध लगाने में व्यक्त की असमर्थता। कोयले पर प्रतिबंध से रूस को प्रतिवर्ष 4 अरब यूरो का हो सकता है नुकसान। यूरोपीय संघ के कार्यकारी आयोग ने बताया बयान में इस बात को। क्रामातोर्स्क रेलवे स्टेशन पर हुए रॉकेट हमले में मरने वालों की संख्या हुई 50। डोनेस्क के गवर्नर पाव्लो किरिलेंको ने दी जानकारी। जेलेंस्की ने कहा, बोडोयांका में बूचा से भी भयंकर स्थिति। बोडोयांका में बूचा जैसा नरसंहार, दुनिया को दहला देने वाली स्थिति में बोडोयांका। आर्थिक संकट में फंसे रूस का बड़ा बयान, प्रतिबंध लगाना आर्थिक युद्ध की घोषणा करने जैसा। कई देश मिलकर रूस को उकसाने का काम कर रहे। रूस यूक्रेन वार्ता को लेकर तुर्की का दावा, रूस और यूक्रेन बातचीत के लिए तैयार। दोनों देशों में बातचीत की संभावना। यूक्रेन की महाभियोजक इरिना बेनेडिक्टोवा ने कहा, रेलवे स्टेशन पर हमला मानवता के खिलाफ। मामले में एक प्री ट्रायल जांच की हुई शुरुआत। तीसरे विश्व युद्ध की आशंका के बीच न्यूक्लियर ब्रीफ केस के साथ सामने आई पुतिन की तस्वीर। पुतिन के साथ न्यूक्लियर ब्रीफ केस के साथ दिखा अफसर। हाफिज सईद को 31 साल की जेल। पाकिस्तान की एंटी टेरर कोर्ट ने सुनाई सजा। मुंबई 2008 आतंकी हमले में वांछित है हाफिज। श्रीलंका में गहराता जा रहा है आर्थिक संकट। अप्रैल के अंत तक सूख जाएंगे पेट्रोल पंप। तेजी से खत्म हो रही है भारत से मिली मदद। देश से पलायन भी शुरू हो चुका। श्रीलंका की मुख्य विपक्षी पार्टी एसजेबी ने किया ऐलान, अगर गोटबाया राजपक्षे की सरकार आर्थिक संकट से समाधान का विचार नहीं करेगी तो सरकार के खिलाफ लाएंगे अविश्वास प्रस्ताव। अमेरिकी पत्रकार जमाल खशोगी हत्याकांड मामले में आया नया मोड़। तुर्की की कोर्ट ने सऊदी अरब ट्रांसफर किया केस। सरकारी वकील बोले, अब इंसाफ मिलना मुश्किल। आईपीएल के 16वें मैच में गुजरात टाइटंस ने पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हराया। गुजरात टाइटंस ने पंजाब किंग्स को 190 रनों से दिया था टारगेट। गुजरात टाइटंस के शुभमन गिल को 59 बॉल पर 96 रन बनाए। वहीं पंजाब किंग्स के लियाम लिविंगस्टोन ने 27 बॉल पर 64 रन बनाए। गुजरात टाइटंस के शुभमन गिल और साई सुदर्शन का जीत में रहा बड़ा योगदान। इस जोड़ी ने 101 रन गुजरात टाइटंस के लिए जोड़े। पंजाब की पारी में 16वें ओवर में राशिद खान ने 3 गेंदों पर झटके 2 विकेट। ओवर की तीसरी गेंद पर लियाम लिविंगस्टोन और 5वीं गेंद पर शाहरुख खान को किया आउट। आईपीएल 2022 में आज डीवाई पाटिल मुंबई में चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स के बीच मुकाबला। पुणे के मैदान में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस होंगे आमने सामने। भारत पाकिस्तान सीरीज पर जल्द होगा फैसला। दुबई में होगी पीसीबी और बीसीसीआई अधिकारियों की बैठक।
एनआरआई ने किया राष्ट्रीय टीम का ऐलान। 5 साल बाद हुई ओलंपिक मेडलिस्ट विजय कुमार की वापसी। अडानी ग्रीन को मिला ग्लोबल इन्वेस्टर का साथ। अबू धाबी की IHC करेगी अडानी ग्रुप में 15,000 करोड़ का निवेश। म्यूचुअल फंड के निवेश में आया 44% का बंपर उछाल। मार्च के महीने में किया 28,463 करोड़ का रिकॉर्ड निवेश। टैक्स कलेक्शन में आई 34% की तेजी। डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में 49% का उछाल। दिल्ली हाईकोर्ट ने किया स्पाइस जेट चेयरमैन अजय सिंह को 25 लाख शेयरों को रखने का आदेश। धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तारी से दी सुरक्षा। शेयर बाजार में थमा गिरावट का सिलसिला। निफ्टी 17,750 के ऊपर हुआ बंद। 8 महीने बाद जून में होने वाले विंबलडन से वापसी करेंगी टेनिस की मॉम कही जाने वाली स्टार खिलाड़ी सेरेना विलियम्स। रिटायरमेंट की अफवाहों पर लगाई लगाम। ऑस्ट्रेलियाई ओपन के पूर्व उप विजेता जो विल्फ्रेड सोंगा ने की घोषणा। फ्रेंच ओपन के बाद टेनिस को कहेंगे अलविदा। योग गुरु बाबा रामदेव की कंपनी रुचि सोया के शेयरों के स्टॉक मार्केट में एंट्री। रुचि सोया के शेयरों को सूचीबद्ध किया गया। इस मौके पर बाबा रामदेव मुंबई में दलाल स्ट्रीट पर मौजूद रहे। भारतीय रिजर्व बैंक UPI बेस्ट AC सर्विस करेगा शुरू, जिससे बिना कार्ड के ही ATM से पैसा निकाल सकेंगे। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने दी जानकारी। RBI ने वित्त वर्ष 2022-23 की पहली द्विमासिक कर्ज नीति की समीक्षा का किया ऐलान, जिसमें ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया। RBI गवर्नर ने मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए कहा कि रेपो रेट को 4% पर बरकरार रखा जाएगा। जो लोग बैंक से कर्ज ले चुके हैं उनकी EMI फिलहाल महंगी नहीं होगी। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने मॉनिटरिंग पॉलिसी का ऐलान करते हुए 2022-23 के लिए 5.7% महंगाई दर रहने का अनुमान जताया, जो कि 2021-22 में 4.5% था। रणबीर कपूर और आलिया की शादी की डेट कंफर्म। 13 को मेहंदी, 14 अप्रैल को लेंगे 7 फेरे। रणबीर आलिया की शादी के बीच वायरल हुआ ऋषि कपूर और नीतू कपूर का वेडिंग कार्ड। दोनों को याद कर फैंस हुए भावुक। शादी से पहले आलिया भट्ट के लिए बैचलर्स पार्टी आयोजित करेंगे आकांक्षा और अनुष्का। बचपन के सभी दोस्त होंगे शामिल। फिल्म बवाल के लिए लखनऊ रवाना हुई जाह्नवी कपूर। 7 अप्रैल 2023 को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। अजय देवगन और रकुलप्रीत सिंह ने अपनी अपकमिंग फिल्म रनवे 34 का किया प्रमोशन। 29 अप्रैल को थिएटर में होगी रिलीज। बाईपास सर्जरी के बाद साउथ सिनेमा के मशहूर एक्टर और डायरेक्टर श्रीनिवासन की हालत में सुधार। 30 मार्च को पड़ा था दिल का दौरा। कैटरीना कैफ इन दिनों अपने पति विकी कौशल के साथ मना रही हैं छुट्टियां। समुद्र किनारे बैठे ब्लैक मोनोकिनी ड्रेस में फोटो हुआ वायरल। कैटरीना ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर फोटो किया शेयर।